नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है सहरिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये जो सहरिया जनजाति है मित्रों, ये सर्वाधिक 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ तहसील में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो दोस्तों, जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े हैं 2018 में प्रकाशित हुए थे, उसके अनुसार दोस्तों मीणा जनजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर जिले में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, लेकिन पहले इसका उत्तर जयपुर था। जो 2018 में आंकड़े जारी हुए उसके अनुसार ये उदयपुर इसका उत्तर हो गया, तो ये याद आपको रखना है। एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखना उदयपुर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 दौसा व राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? तो दोस्तों, जो 12 दौसा और राजसमंद ये तीनों जिले हैं एक साथ गठित किए गए थे। आपको याद रखना है ये कब गठित हुए थे? 10 अप्रैल 1991 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? ये जो शेरगढ़ अभयारण्य मित्रों ये किस जिले में है? 12 जिले में। इस अभयारण्य में जो नदी बहती है उसका नाम है परवन नदी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांपों की शरण स्थली के रूप में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये जो शेरगढ़ अभयारण्य 12 का ये फेमस है सांपों की शरण स्थली के रूप में। यहाँ पर मित्रों करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं, करौंदे व चिरौंजी के, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? बताइए दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना हेतु जो भूमि है 99 वर्षों के लिए लीज पर दी जाती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, जो विधान परिषद है इसके सदस्य के प्रत्याशी की जो आयु है वो कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया? बताइए दोस्तों, ये जो हरमाड़ा का युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था हाजी खां व उदय सिंह के मध्य। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये जो हाजी खां है मित्रों ये कौन था? ये था शेरशाह सूरी का सेनानायक। ये भी आपको याद रखना है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है थार महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो थार महोत्सव है ये मनाया जाता है मार्च में। ये तो आपको ध्यान रखना है, मार्च में। और ये कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है और जो मरु महोत्सव है ये मनाया जाता है जैसलमेर में। ये आपको ध्यान रखना है, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। और जो ऊंट महोत्सव है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मनाया जाता है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ध्यानपूर्वक इस ऑप्शन को देखिए और फिर आपको बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन सी, थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र। ये क्या है? असंगत है। थेपड़ी दोस्तों ये जो गाय का गोबर होता है इसके जो उपले बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थेपड़ी। ये आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सभी सत्य है।
थेगल कहते हैं फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पेबंद को, थूतो कहते हैं छोटे कानों का बकरा को, और थुल्ली कहते हैं गेहूं का जो गाढ़ा दलिया होता है उसे कहते हैं थुल्ली। तो ये आपको याद है रखना है। 10वां क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? बताइए दोस्तों, ये जो सवाई माधोपुर जिला है या बात करें सवाई माधोपुर शहर, ये किसके द्वारा बसाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ये जयपुर के शासकों द्वारा बसाया गया था, इसका ए ऑप्शन राइट है। ये जो सवाई माधोपुर नाम है मित्रों, ये महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नामकरण है सवाई माधोपुर का, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ है, और इस शहर की स्थापना भी माधो सिंह प्रथम के द्वारा ही की गई थी। तो ये आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान का जो शिमला कहा जाता है यह माउंट आबू को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये जो माउंट आबू स्थान है मित्रों, ये सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सिरोही में। और राजस्थान की जो किसी स्थान विशेष पर सर्वाधिक बारिश होती है वो माउंट आबू में ही होती है। और जो सबसे ऊंची झील है नक्की झील, वो यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद है रखना है। माउंट आबू में नक्की झील स्थित है, जो राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है ये कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो ये प्रारंभ की गई थी 7 अक्टूबर 2005 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये डेट आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो बताइए इनमें से किस मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। हरिदेव जोशी है, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, क्योंकि ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। वैसे तो आपको पता है राजस्थान में जो सर्वाधिक कार्यकाल रहता है वो रहता है मोहनलाल सुखाड़िया का। ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, लगभग 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का है सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है ये कहां पर स्थित है? पाली में। तो इसमें जो खंबे है कुल वो है 1444 खंबे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। रणकपुर के जैन मंदिर का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के मंत्री जैन श्रावक दरनक शाह द्वारा शिल्पी देप्पा के सहयोग से 1439 ईस्वी में करवाया गया था। ये याद रखना, 1439 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें 1444 खंबे यानी कि स्तंभ है, और यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये जो जैन तीर्थंकर है आदिनाथ, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, तो ये भी आपको याद रखनी है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, मत्स्य पुराण है, यहां पर किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है मीणा जनजाति का उल्लेख। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए दोस्तों, ये जो बीजा और माला है राजस्थान की सांसी जो जनजाति है इसकी शाखाएं हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। इस YouTube चैनल पर डेली राजस्थान पुलिस से रिलेटिव मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है। इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सभी के सभी जो क्वेश्चन और मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें आप डेली इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी किया करें। तो दोस्तों जो बीजा व माला ये सांसी जो जनजाति है इसकी 2 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गमेती किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? बताइए दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गमेती है मित्रों किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील जनजाति के। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला किस बात की कसम खाई जाती है? तो सत्य बोलने की कसम खाई जाती है हाकम राजा का प्याला से। इसका ए ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना, कंजर जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? ये जो आहड़ सभ्यता है मित्रों, उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ये जो बेड़च और आहड़ नदी है, इसके किनारे फली फूली थी ये सभ्यता। इसे बनास की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बेड़च और आहड़ नदी है, ये बनास की सहायक नदियां हैं, इसलिए इसे बनास की सभ्यता भी कहते हैं। इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो प्राचीनतम नाम है वो है मित्रों आगाटपुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो है धूलकोट। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में इसी आर्टस्थल को कहते हैं धूलकोट, ये इसका स्थानीय नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो ये डी ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित है। तांबा खेतड़ी झुंझुनू से निकाला जाता है। टंगस्टन डेगाना, डेगाना नागौर में टंगस्टन की एकमात्र खान स्थित है। और जिप्सम है, इसे हरसोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कौन से संभाग में राज्य की लगभग 1/4 आबादी रहती है? बताइए दोस्तों, राज्य की 1/4 आबादी कौन से संभाग में रहती है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। तो जयपुर संभाग में रहती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये जो जयपुर संभाग है, इसमें कुल कितने जिले हैं? ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर संभाग है, इसमें जो जिले हैं वो है 5। एक तो जयपुर, दूसरा है दौसा, तीसरा अलवर, चौथा सीकर और 5वां है झुंझुनू। ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों हरिदेव जोशी है, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे अगस्त 1973 से अप्रैल 1977 तक, 77 तक। और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे मार्च 1985 से जनवरी 1988 तक। ये ध्यान रखना है, पहली बार 1973 से 1977, फिर 1985 से 1988, फिर बने थे ये दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक। तो ये आपको याद है रखना है, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, आखा से क्या आशय है? आखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, फिर इसका जवाब दीजिए कि आखा है इसे क्या कहते हैं। तो जो मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने होते हैं, उन्हें कहते हैं आखा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 24वां क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्य मंत्री परिषदों की जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि टोरडी सागर बांध कहां पर स्थित है? ये जो टोरडी सागर बांध है मित्रों, ये कहां पर स्थित है? टोंक जिले में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिशलपुर बांध कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बिशलपुर बांध है, ये भी टोंक जिले में स्थित है। किस नदी पर निर्मित है? बनास नदी पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। बताइए दोस्तों, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी मित्रों केसरिया नाथ जी भी है, ऋषभदेव जी भी है, आदिनाथ जी भी है। इसका डी ऑप्शन राइट है। उपरोक्त सभी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है, वह है? बताइए दोस्तों, भील जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण
वृक्ष है वो है महुआ वृक्ष, इसका सी ऑप्शन राइट है। ये जो महुआ का वृक्ष है इससे शराब भी बनाई जाती है, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये भी आपको याद रखना है। जो जनजातियां हैं इस वृक्ष के यूज शराब बनाने में भी करता है। जो सीतामाता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है वो इसी वृक्ष पर ज़्यादातर रहती है, महुआ के वृक्ष पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग है। तो दोस्तों जो जनजातीय आबादी है यह सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर संभाग में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। ये जो लीला मोरिया संस्कार है ये विवाह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रदेश का पहला उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में स्थित है। ये जो बलीचा कृषि उपज मंडी है ये स्थित है उदयपुर जिले में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थापित किया गया था। राज्य का पहला स्पाइस पार्क है यह स्थापित किया गया था जोधपुर में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहां पर स्थापित किया गया था। तो दूसरा जो स्पाइस पार्क है यह स्थापित किया गया था कोटा में। कोटा की जो रामगंज मंडी है यहां पर यह स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रूख बाइला का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है रूख बाइला का अर्थ है मित्रों वृक्ष मित्र। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जो न्यूनतम साक्षरता है यह सिरोही जिले में नहीं पाई जाती है, न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है जालौर जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है जैसलमेर में, ये राइट है। सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है कोटा में, ये भी राइट है। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है, ये भी राइट है। इसका जो डी ऑप्शन है वो गलत है। न्यूनतम साक्षरता सिरोही में नहीं जालौर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मेला कब लगता है। तो ये लगता है महाशिवरात्रि के दिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। महाशिवरात्रि आती है मित्रों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जो 1857 की क्रांति है इसका केंद्र नहीं था जयपुर। इस क्वेश्चन का यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी बात करें अजमेर अहुआ नीमच, ये 1857 की क्रांति के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें राजस्थान का लिंगानुपात है 928। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार बात करें तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 921। और जो 2001 और 2011 के बीच में लिंगानुपात का अंतर आता है वो आता है मित्रों 7 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी की जन्मस्थली है। ऊंटों के देवता पाबूजी, इनकी जो जन्मस्थली है वो है फलोदी कोलूमंड में। कोलूमंड गांव है, ये कहां पर स्थित है फलोदी जोधपुर में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड किस जिले में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड है, ये पाली जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे। तो दोस्तों जो चूरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर जो गोले दागे गए थे वो चांदी के गोले दागे गए थे। इसका सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, आपको याद रहना चाहिए। गोला बारूद समाप्त होने पर चूरू के ठाकुरों द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जागीरी किलों का सिरमौर किसका उपनाम है। तो जागीरी किलों का सिरमौर है मित्रों कुचामन दुर्ग। इसका सी ऑप्शन यहां पर राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री है ये अपना इस्तीफा देता है राज्यपाल को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि तोहन दुर्ग स्थित है, बताइए दोस्तों ये जो तोहन दुर्ग है मित्रों ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात है सेठ जमनालाल बजाज, इनका जन्म हुआ था सीकर जिले के कासिकाबास गांव में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से और ये चंबल में जाकर मिलती है, यानी कि ये चंबल की सहायक नदी है। इसको दोस्तों वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठ इन उपनामों से भी जाना जाता है। और साथ में मैं आपको बता देता हूं ये जो बनास नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर। और इसी पर बिशलपुर बांध टोंक में, नंदसमंद बांध राजसमंद में और इसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको बता दें वैसे बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पर्वतसरी एवं जमुनापरी किस पशु की नस्ल है? तो ये जो पर्वतसरी है और जमुनापरी ये बकरी की नस्ल है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और बकरी की और भी बात करें तो जखराना ये भी बकरी की नस्ल है, अलवर की तरफ पाई जाती है ये। और बर्बरी जो पहाड़ी टाइप बकरी होती है मित्रों, जिसके कान खड़े रहते हैं और कद में छोटी होती है, ये भी बकरी की फेमस नस्ल है। और काजरी के जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा एक नस्ल तैयार की गई थी बिना सींग वाली, उसका नाम है शेखावाटी, ये भी एक बकरी की फेमस नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट था। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। राजस्थान पुलिस एग्जाम से रिलेटिव आपकी जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित तैयारी है वो कैसी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुइया मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चौहटन बाड़मेर में। इसका डी ऑप्शन राइट था। आप सभी ने इसका जवाब राइट दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, जैन मंदिर कला हेतु, मुस्लिम कला हेतु, राजपूत कला हेतु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।